हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ के। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड तक जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ने का तरीका फिर मैं बता देता हूँ। आपको नेम याद रखना है डे का कि उस दिन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस डेट को, एंड आपको अगर उस दिन कोई इंपॉर्टेंट थीम है तो वो भी याद रखनी है। ऑलराइट, एक ही दिन मल्टीपल डेज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो सारे नाम याद रखने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है ऑप्शन में। लेकिन आपके ऑप्शन में ऐसे नहीं होगा कि A B C D ऑप्शन 4 दे दिए और सेम ही डे 2 ऑप्शन सेम दे दिए, क्योंकि मल्टीपल डेज पूछे जा सकते हैं, एक ही देगा, तो उससे कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्कर्स डे। ठीक है, वर्कर्स डे किस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं? 1 मई को। 2 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वर्ल्ड लाफ्टर डे 2 मई को। फिर 2 मई को एक डे और ऑब्जर्व करते हैं जो कि है वर्ल्ड टूना डे। अब टूना क्या होता है? टूना एक मछली की प्रजाति होती है, जो आप काफ़ी लोग जो फिश खाते हैं उनको पता होगा, टूना एक फिश है। ठीक है, तो 2 मई को वर्ल्ड टूना डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। फिर आ जाता है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही 142 आउट ऑफ कितनी कंट्रीज? आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अब आप मुझे ये बताओ कि सबसे ज्यादा जो फर्स्ट पे रहा कौन रहा? मोस्ट प्रेस फ्रीडम कंट्री कौन सी रही? वो है आपकी नॉर्वे। ठीक है, कमेंट करके बताओ। ऑलराइट, सेकंड रैंक पे कौन रहा? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? 3 मई को। और इंडिया की ये रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 142। ठीक है, आउट ऑफ कितने? आउट ऑफ 180 कंट्रीज। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे की। अस्थमा डिजीज होती है आपकी लंग से रिलेटेड। तो वर्ल्ड अस्थमा डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 मई को। नेक्स्ट हम बात करेंगे और इसको मार्क करके चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। ये हम 4 मई को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। इसके बाद हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। और जो थीम रहेगी इसकी वो है फॉलो द डाटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स। ये आपकी 5 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ, थीम याद रखिएगा जरूर से। फिर 5 मई को हम ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है आपका क्योंकि अभी आपने कोरोना के टाइम पे देखा, हमें बताया गया अपने हाथ अच्छे से साफ रखिए। ठीक है, बार बार अपने हाथों को आंखों पे या मुंह पे ना लगाइए, अपने हाथों को सैनिटाइज रखिए। तो वो रीज़न यही था कि हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है हमें अपना। तो इसी रीज़न से ये पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे आपका कब मनाया जाता है? ये 5 मई को ऑब्जर्व किया गया। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल नो डाइट डे। जो भी जिम करते हैं, जो भी वर्कआउट करते हैं, फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनको पता होगा कि स्ट्रिक्ट डाइट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस डे को आप वो चीट डे समझ के सेलिब्रेट करें। कब? 6 मई को। ठीक है, तो इंटरनेशनल नो डाइट डे आपका 6 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और उस दिन आप चीट डे मना सकते हैं। अगला आता है हमारा 7 मई। 7 मई को हम वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा BRO रेजिंग डे। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे। ये आपका 7 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार इसका 61st एडिशन ऑब्जर्व किया गया 2021 में। BRO क्या होता है? जो टुकड़ी या फिर जो सेना की टुकड़ी आप कह सकते हैं रोड्स पे डेवलपमेंट करती है। जैसे आप ले कभी जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे कई जगह पे अभी भी ले चले जाइए, मनाली चले जाइए, आप कहीं पे भी पहाड़ों पे चले जाइए, वहाँ पे जो ये रोड्स का काम करते हैं ना लोग, रोड बनाते हैं, बेसिकली वो सेना के लोग होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड वो आपका BRO कहलाया जाता है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ के रोडों का ध्यान दे रखती है। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाती है BRO। इस बार 2021 में 61st एडिशन मनाया गया। कब मनाया गया? 7 मई को। अगला
नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे। ये आपका 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम रहेगी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। ठीक है, क्या फिर से देखिए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और वर्ल्ड रेड क्रीसेंट डे आपका 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसकी थीम रहेगी टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के बारे में। इसकी थीम रहेगी सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। आई रिपीट, सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड की थीम रहेगी। और ये कब ऑब्जर्व किया गया आपका? 8 मई को। माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से, जैसे सीजन चेंज होने पे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे चले जाते हैं प्रजनन के लिए, या फिर उनको दूसरा खाना या कोई क्लाइमेट सूट नहीं करता उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोल माइनस डे के बारे में। कोल माइनस डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? कोल माइनस डे आपका 4 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। कोई जो लोग क्रिप्टो करेंसी को फॉलो करते हैं, जिनको उनका आइडिया है, तो उनको पता होगा रिसेंटली चाइना में हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कोल का माइनिंग की जाती है। एंड बिटकॉइन की माइनिंग के लिए, बिटकॉइन को बनाने के लिए, उनकी ट्रांजैक्शन करने के लिए हैवी कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है जो बहुत बिजली खाते हैं। एंड चाइना वहाँ का हब है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके ये बिटकॉइन माइनर्स हैं, एंड उसकी वजह से ज़्यादा बिजली लगती है, तो कोल वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिलता है। एंड उसकी माइनिंग कई लोकेशन पे स्पेसिफिकली माइनिंग के लिए ही की जाती है। तो क्या हुआ, रिसेंटली वहाँ पे कोल के माइनर के लोग दब के वहाँ पे उन कुछ लोगों की डेथ हो गई, माइनर्स की। एंड वो बहुत बड़ा इशू बीच में बना था। इवन बिटकॉइन भी अभी डाउन है काफ़ी रीजंस की वजह से। तो मेन चीज़ उसकी वजह से ये न्यूज़ में था, इस वजह से आपका कोल माइनर्स डे पूछा जा सकता है, जो कि 4 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, न्यूज़ या क्वेश्चंस करंट अफेयर के आपसे वो पूछे जाते हैं एग्जाम में जो रिसेंटली न्यूज़ में रहे हो। जो अब जैसे कोल माइनर्स डे है, ये रिसेंटली न्यूज़ में था, ये एक टॉपिक था, अभी भी टॉपिक है, तो इस वजह से इसके चांस बन जाते हैं कि आपसे पूछे जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मार्क करना सीखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है टाइम ऑफ रिमेंबरेंस एंड रिकंसाइलेशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो गई थी, उनको याद में, उन सभी लोगों की याद में 8 और 9 मई को हम ये डे टाइम ऑफ रिमेंबरेंस एंड रिकंसाइलेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे के बारे में, जो कि 11 मई को ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हेल्थ वर्कर्स, जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे सारे, नर्स, डॉक्टर्स, तो उनके लिए जो भी न्यूज़ में टॉपिक बनता है, या इनके लिए कोई स्कीम स्टार्ट की गई या कुछ भी आया उनसे रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हम देखेंगे अभी कि इंटरनेशनल नर्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 12 मई को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल नर्स डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये है 12 मई को। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ की, जो कि 15 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम रहेगी फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, 15 मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़, थीम रहेगी फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजीज़। नेक्स्ट हम बात करेंगे 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की। आई रिपीट, 6वें ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक की, जो कि 17 से 23 मई के बीच में ऑब्जर्व करा गया। एंड इसकी थीम रही स्ट्रीट्स फॉर लाइफ लव 30। ठीक है, और ये 6ठा एडिशन था ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक का। ये ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक ऑर्गेनाइज कौन कराता है, मतलब कौन कराता है ये वीक ऑब्जर्व? ये कराया जाता है UN के द्वारा, जो कि है यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे की, जो कि 17 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड थीम रहेगी एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द चैलेंजिंग टाइम्स। ठीक है, वर्ल्ड कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को, थीम रहेगी एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द चैलेंजिंग टाइम्स। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बायोफोबिया। ठीक है, और ये ऑब्जर्व किया जाता है 17 मई को। 17 मई को एक और डे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, जिसकी थीम रहेगी मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ठीक है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर, थीम रहेगी 17 मई को, जो कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व करा जाता है। फिर
अब याद रखिएगा 16 महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस दिन 4-5 डे ऑब्जर्व करे जाते हैं, हम 4 डे ऑब्जर्व करते हैं टू बी प्रिसाइज। तो आइए देखते हैं। पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस 16 मई को, ठीक है। सेकेंड डे हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल डेंगू डे, ये भी 16 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। 16 मई से नेशनल डेंगू डे का एक और याद रखिएगा, नेशनल मलेरिया, जो हम बात करते हैं ना कि नेशनल लेवल पे इंडिया से मलेरिया को हम इराडिकेट कर देंगे, मतलब ख़त्म कर देंगे, ये अभी रिसेंटली एक प्लान स्टार्ट किया इंडिया ने, और जो गोल रहा कि कब तक ख़त्म कर देंगे वो है 2030 तक, ठीक है। चलो फिर तीसरा डे जो हम ऑब्जर्व करते हैं 16 मार्च को, वो है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। और जो लास्ट हम बात करेंगे वो है वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे की। एग्री आपका मतलब एग्रीकल्चर, तो वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे की हम 16 मई को ऑब्जर्व करते हैं, और जो थीम रहेगी रूरल वीमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्रीकल्चर, ठीक है। तो 4 डेज कौन से हो गए, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, नेशनल डेंगू डे, और आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 20 मई की। 20 मई को हम वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट है आपका 20 मई, इस दिन हम एक और डे ऑब्जर्व करते हैं, वो है वर्ल्ड मीटेरोलॉजी डे और वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड मीटेरोलॉजी डे की जो थीम रहेगी वो है आपकी मेजरमेंट फॉर हेल्थ। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल टी डे की। जो भी चाय लवर्स हैं, जो भी टी लवर्स हैं, उनको ये डे याद रखना चाहिए। ये है आपका 21 मई को हम वर्ल्ड इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व करते हैं। ये तो थे टी लवर्स के लिए। अगर अब मैं बात करूं कॉफ़ी लवर्स की, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफ़ी डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, 1 अक्टूबर को, और इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व कब किया जाता है, 21 मई को। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे 21 मई को एक डे ऑब्जर्व किया जाता है जो कि है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क करके चलिएगा। यह है आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपका 22 मई को ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी टेररिज्म डे की। एंटी टेररिज्म जैसे आपको पता है सारी दुनिया में हर कोई कंट्री, मतलब हर नहीं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टेररिज्म के खिलाफ हैं। सब कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाते हैं ताकि टेररिज्म या आतंकवाद आपका कम होता जाए। तो ये डे इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है, इसको याद रखिएगा। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। एंडेंजर्ड स्पीशीज डे आपका कब ऑब्जर्व किया जाता है, 21 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड टर्टल डे की। वर्ल्ड टर्टल डे आपका 23 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, और थीम रहेगी टर्टल रॉक्स। 23 में वर्ल्ड टर्टल डे, थीम रहेगी टर्टल रॉक्स। नेक्स्ट हम डिजीज की बात करेंगे, थायराइड, जो कि वर्ल्ड थायराइड डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 मई को। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको समझ के भी चलिएगा कि बुद्ध पूर्णिमा कब सेलिब्रेट करते हैं हम, क्या होता है। बुद्ध पूर्णिमा होता है किसकी बर्थ एनिवर्सरी, लॉर्ड गौतम बुद्धा की, ठीक है, जो कि फाउंडर थे बुद्धिज्म के। बर्थ एनिवर्सरी कह लीजिए, या फिर उनका एनलाइटमेंट भी उन्हें सेम डे पे मिली थी, एंड उनका महापरिनिर्वाण मतलब उनकी डेथ भी सेम डे पे हुई थी। ऑलराइट, तो बर्थ, एनलाइटमेंट एंड महापरिनिर्वाण, ये आपका बुद्धा की लाइफ के जो इवेंट है, इसको हम बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। इसको वेशक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा वेशक डे, ये आपका बुद्ध पूर्णिमा ही कहलाया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है लॉर्ड गौतम बुद्धा की, ठीक है। चलिए, और एक चीज और, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फुल मून डे पे ऑब्जर्व किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू मंथ वैशाखा। नेक्स्ट 28 मई को हम 2 डे ऑब्जर्व करते हैं, एक तो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेंस हेल्थ, ठीक है। ये भी 28 मई को ऑब्जर्व करा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड हंगर डे की। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, क्योंकि
लॉकडाउन के लगने की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब चली गई है एंड इवन मिड डे मील स्कूल, जैसे आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील स्कीम चलती थी जो कि काफ़ी सारे गरीब बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने आते हैं उनको एक टाइम का प्रॉपर मील प्रोवाइड करती थी। इवन आप काफ़ी सारी जो पुअर कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीका में देख सकते हैं, वहाँ पे जो काम पहले प्रोवाइड हो रहा था लॉकडाउन के लगने की वजह से वो और कम हो गया है। इवन इंडिया में काफ़ी लोग और ज़्यादा गरीब हो गए हैं और ज़्यादा हमारे यहाँ पे गरीबी बढ़ गई है, पॉवर्टी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो उससे क्या होता है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है, कई लोग तो ऐसे हैं जिनको अभी रिसेंटली इवन यूएन के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें बताया गया कि बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, लाइक इन मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल, जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी शिफ्ट हो जाएंगे एंड उनको एक टाइम का मतलब प्रॉपर, जैसे हम 2 से 3 टाइम खाना खाते हैं हेल्दी पीपल, उनको 1 से 2 टाइम का भी खाना प्रॉपरली नसीब नहीं होगा। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हंगर डे इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाने के चांस हैं। ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 मई को। नेक्स्ट हम बात करेंगे 29 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, ये 29 मई को ऑब्जर्व करते हैं और थीम रहेगी ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एवरेस्ट डे जो कि 29 मई को ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 मई। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।